नमस्कार छात्रों। आज के व्याख्यान में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म अध्याय की एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 और उसके ही प्रश्न संख्या 3 के बारे में चर्चा करेंगे। और पहले के प्रश्न हम इससे पहले के व्याख्यान में कर चुके हैं, तो आज हम प्रश्न संख्या 3 समझेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है आपके पास, पहले इसको समझेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित समस्याओं के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो आपके पास कुछ समस्याएं दी गई है, 6 भाग आपको दिख रहे हैं इसी प्रश्न के। तो 6 समस्याएं आपको दी गई है अलग अलग, और आपको क्या करना है, उन समस्याओं के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं। तो प्रत्येक समस्या से आप समझकर उनको कि उसमें क्या दिया गया है ये जानकर आपको क्या करना है, रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है और फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा उन रैखिक समीकरणों के युग्म का हल आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपके पास क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है। जो दिया गया है उसके अनुसार आपको रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं, और रैखिक समीकरणों के युग्म जब आप बना दे उसके बाद उन समीकरणों का हल भी आपको ज्ञात करना है। कौन सी विधि का इस्तेमाल करके? प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके। चलिए अब देखिए क्या क्या समस्याएं आपको दी गई है। पहला है, दो संख्याओं का अंतर आपको दिया गया है 26 के बराबर, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आपको बताना है कि ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी होगी, इन संख्याओं को ज्ञात करना है। दूसरे में क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमें उन कोण को ज्ञात करना है। तीसरा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको ज्ञात करना है कि ये किसके बराबर होगा। फिर 4 भाग में आपको क्या दिया गया, एक शहर में टैक्सी के किराए में एक निश्चित किराया और तय की गई दूरी का किराया शामिल है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए दिया गया किराया 105 रुपए और 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए दिया गया किराया 155 रुपए। तो निश्चित किराया और प्रति किलोमीटर किराया आपको ज्ञात करने की क्या होगा, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना भुगतान करना होगा ये भी आपको बताना है। फिर एक भिन्न 9/11 हो जाती है कब? यदि अंश और हर दोनों में 2 आपने जोड़ा हो। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा होता तो वही भिन्न आपका 5/6 के बराबर हो जाता। तो आपको बताना है कि भिन्न क्या है। ठीक है, जो आपके पास जो भी भिन्न है उस भिन्न के बारे में आपको ज्ञात करना है कि वो किसके बराबर होगा। फिर छठे भाग में आपको दिया गया है समस्या की 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, और 5 वर्ष पहले आपको दिया गया है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो आपको बताना है कि वर्तमान आयु क्या होगी जेकब और उसके पुत्र की। तो इन 6 समस्याओं का हमें हल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले से शुरू करते हैं। तो पहले में हमें दिया क्या गया है, पहले इसको समझेंगे। हमें दिया गया है कि जो दो संख्याएं हमारे पास है उनके बीच का अंतर हमें दिया गया 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना दी गई है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि वो संख्याएं कौन सी होगी। तो समझ में आ गया सबको? जो पहला भाग है उसमें हमें क्या दिया गया और हमें क्या ज्ञात करना है। हमें ये दिया गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। तो आपको उन संख्याओं को ज्ञात करना है कि वो संख्याएं किसके बराबर होगी। तो सबसे पहले जो अज्ञात है उनको दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं,
हम चर का उपयोग करते हैं। अब हमने मान लिया कि दो चर है हमारे पास, x और y, और ये जो x y चर है ये आपके पास उन दोनों संख्याओं को दिखा रहे हैं, जो अज्ञात संख्या हमारे पास है उन दोनों को ये दिखा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि बड़ी वाली संख्या जो है वो y के बराबर है, और छोटी वाली संख्या फिर किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी। तो पहली शर्त क्या आती है कि दो संख्याओं का अंतर 26 के बराबर है, यानी कि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो आपके पास जो अंतर आएगा वो धनात्मक आएगा। तो यानी कि यहां से आप कह सकते हो y घटा x बराबर 26, ये आपका क्या हो गया, इसको हमने पहले समीकरण का नाम दिया। इस तरह से दूसरी शर्त थी हमारी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो बड़ी वाली संख्या ही हो सकती है 3 गुना दूसरी संख्या की, यानी आपका y है वो क्या होगा, 3 गुना होगा x का, तो y हमारा बराबर आ गया 3 गुना x। अब ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। दो रैखिक समीकरण आपने ज्ञात कर दिए। सबसे पहले आपको क्या करना था, यही करना था, आपको जो समस्या दी गई थी उसके अनुसार आपको रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना था, तो वो युग्म हमने बना दिया, दो रैखिक समीकरण हमें यहाँ पर मिल गया। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से जो चर आपने यहाँ पर माने हैं उनका मान आपको बताना है, यानी कि आपको प्रतिस्थापन विधि से जो समीकरण आपके पास आया उनका हल करना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास है y का मान, y किसके बराबर है, 3 गुना x के बराबर है, तो यही से हम y का मान प्रतिस्थापित कर सकते हैं पहले वाली समीकरण में। तो क्या मिलेगा, y के व्यंजक को दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कीजिए, तो आपके पास समीकरण है y घटा x बराबर 26। यहाँ पर y का जो व्यंजक आया था उसको यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे, y का मान 3x के बराबर था, तो 3x घटा x बराबर आ गया 26 के, तो यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, x का मान आ गया 13 के बराबर। x का मान मिल गया, y का मान कैसे निकालेंगे, जो आपके पास समीकरण 2 था वहां पर आप प्रतिस्थापित कर सकते हो x के मान को, तो x का मान ज्ञात करने के लिए y का मान वापस से प्रतिस्थापित कीजिए, तो यहाँ पर हमें x का मान पता है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए हमें x का मान प्रतिस्थापित करना होगा। तो यहाँ से क्योंकि y आपका बराबर है 3x के और x का मान 13 के बराबर है, तो y का मान कितना हो गया, 3 गुणा 13, यानी कि y का मान आ गया 39 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो बड़ी वाली संख्या है वो 39 के बराबर है, छोटी वाली संख्या है वो 13 के बराबर है, और आप देख सकते हो कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, और जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या की 3 गुना है। तो यहाँ से हमारे पास दोनों संख्याएं क्या आ गई, 13 और 39। तो ये आपका था पहला भाग। अगला भाग देखिए, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण आपको दिया गया है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो आपको ज्ञात करना है कि वो कोण आपके किसके बराबर होगी। तो कोण आपको ज्ञात करना है, दिया क्या गया, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, और ज्ञात क्या करना है, जो कोण है उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं बड़ा वाला कोण है वो h डिग्री के बराबर है, छोटा कोण आपने मान लिया y डिग्री के बराबर है। अगर ऐसा है तो क्योंकि संपूरक कोण कौन से होते हैं, संपूरक कोण की परिभाषा के अनुसार संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संपूरक कोणों की परिभाषा के अनुसार संपूरक कोणों का योग आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x जमा y बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि हमारे पास x और y दोनों कैसे संपूरक कोण है, और संपूरक कोण जो होते हैं आपके पास उनका योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारे पास x जमा y बराबर किसके आ गया, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास पहला समीकरण हो गया। दूसरा भी हमें रैखिक समीकरण निकालना होगा, तो हमें एक और शर्त दी गई है, क्या बताया गया हमें, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अब बड़ा वाला कोण हमने माना था h डिग्री, छोटा वाला कोण y डिग्री, तो x घटा y
बराबर कितना दिखाई देगा, 18 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास x घटा y बराबर 18, ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। दो समीकरण मिल गए, दोनों का हल निकाल सकते हैं। तो एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करेंगे। तो कोई भी हमने पहला समीकरण उठाया, जैसे x जमा y बराबर 180, यहाँ से, और दूसरा समीकरण क्या था, x घटा y बराबर 18 डिग्री। अब हमें समीकरण एक से हम क्या करेंगे, x को y के पदों में व्यक्त करेंगे। तो x का मान कितना मिलेगा, 180 घटा y, ये आपकी क्या हो जाएगी, इसको हमने तीसरे समीकरण का नाम दे दिया। तो अब यहाँ से x का मान y के पदों में आ गया, x बराबर आ गया 180 घटा y। अब x के जो व्यंजक आया उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। दूसरा समीकरण क्या था, x घटा y बराबर 18। तो यहाँ पर हम x का जो व्यंजक यानी x का मान 180 घटा y, उसको यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे। तो क्या मिलेगा, 180 घटा y बराबर 18। तो यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं। y का मान किसके बराबर दिखाई देगा, y आपको मिलेगा यहाँ से 81 डिग्री के बराबर। तो y का मान आ गया। x का मान निकाल सकते हैं आसानी से। x का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 3 का इस्तेमाल करेंगे। x का समीकरण 3 था, x बराबर 180 घटा y। तो यहाँ पर y का मान रखेंगे 81 डिग्री। तो x का मान आपको कितना मिलेगा, y का मान 81 डिग्री रखने पे x आएगा 180 घटा 81 यानी कि 99 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास x और y यानी दोनों जो कोण है उनका हमें पता चल गया कि जो आपके पास छोटा वाला कोण है वो 81 डिग्री के बराबर है और बड़ा कोण 99 डिग्री के बराबर है। यही हमें ज्ञात करना था। अब अगला भाग देखेंगे, भाग 3, प्रश्न संख्या 3 का ही। इसमें क्या दिया गया, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी है, ये हमें दिया गया। और बाद में कोच ने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम रैखिक समीकरणों का युग्म बनाएंगे, ये जो हमें दिया गया है उसके अनुसार। तो हमने मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य है वो y रुपए। अगर ऐसा है तो 7 बल्लों, अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x, 7 गुणा x। एक गेंद की कीमत y रुपए, तो 6 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी, 6 गुणा y। तो 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य कितना बैठा था, 3800 रुपए आया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 7 गुणा x जमा 6 गुणा y बराबर 3800। ये हमारी हो जाएगा पहला समीकरण आ जाएगा ये हमारे पास। दूसरी शर्त क्या थी, 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपए। तो एक बल्ले की कीमत x रुपए, तो 3 बल्लों की कीमत 3 गुणा x। एक गेंद की कीमत y रुपए, तो 5 गेंद की कीमत 5 गुणा y। और 3 बल्ले और 5 गेंदों की कीमत फिर क्या हो जाएगी, 3 गुणा x जमा 5 गुणा y। और ये हमें दे रखा है कि ये बराबर है किसके, 1750। इस तरह से हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। तो 2 रैखिक समीकरण हमें मिल गए, ठीक है। अब एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना। तो समीकरण 8 से y को h के पदों में व्यक्त कीजिए। तो 8 समीकरण से y का मान निकालेंगे h के पदों में। तो y हमारा आ गया 3800 घटा 7h बटे 6। इसको हमने नाम दे दिया 3 समीकरण का। फिर दूसरा चरण, y के व्यंजक को आपको दिखाना है, y के व्यंजक को आपको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। अब y का जो आपके पास मान आया है उसको आप दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। दूसरा समीकरण है 3x जमा 5y बराबर 1750। यहाँ पर y का मान रख दीजिए। तो समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो मिलेगा 3x जमा 5 गुणा 3800 घटा 7h बटे 6 बराबर 1750। इसको और सरल बनाएंगे तो हमारे पास x का मान मिल जाएगा। पहले हम 6 से गुणा करेंगे ताकि भिन्न हट जाए। तो भिन्न हटाने के लिए हमने 6 से गुणा किया और हमारे पास क्या आएगा, 18h जमा 5 गुणा 3800 घटा 7h बराबर 10,500। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया,
ऋण 17h बराबर 10,500 घटा 19,000। तो यहाँ से ऋण 17h बराबर आ गया ऋण 8,500। तो x का मान कितना मिलेगा? 500 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ गया? x का मान आ गया। अब y का मान हमें निकालना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? x के मान को वापस से प्रतिस्थापित करेंगे। किस में? समीकरण 3 में। तो y हमारा बराबर था 3800 घटा 7h/6। यहाँ पर आप h का मान रखोगे। h आपका किसके बराबर आया था? अभी अभी 500 के बराबर आया था h। तो इसका मान प्रतिस्थापित कीजिए समीकरण 3 में। y का मान कितना मिलेगा आपको? y का मान आ जाएगा 50 के बराबर। तो यहाँ से x और y का मान आपको पता चल गया है। x 500 और y का मान 50। x हमारे पास क्या दिखा रहा था? बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x की। तो हमारे पास x क्या था? 500। तो एक बल्ले की कीमत कितनी है? 500 रुपए होगी। और एक गेंद की कीमत कितनी होगी? 50 रुपए होगी। और यही हमें ज्ञात करना था। अगला देखिए भाग 4। एक शहर में टैक्सी का किराया एक निश्चित शुल्क और तय की गई दूरी के लिए शुल्क से मिलकर बनता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भुगतान किया गया किराया 105 रुपए है और 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए भुगतान किया गया किराया 155 रुपए दिया गया। निश्चित शुल्क और प्रति किलोमीटर किराया आपको ज्ञात करना है और 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक व्यक्ति को कितना भुगतान करना होगा ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले ये समझेंगे दिया क्या गया और ज्ञात क्या करना। तो क्या दिया गया? एक शहर में टैक्सी का किराया एक निश्चित शुल्क और तय की गई दूरी के लिए शुल्क से मिलकर बनता है। एक शहर में टैक्सी का किराया एक निश्चित शुल्क और तय की गई दूरी के लिए शुल्क से मिलकर क्या है? बन रहा है। ये हमें दिया गया। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भुगतान कितना किया? 105 रुपए का भुगतान किया गया। और 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया कितना लगा? 155 रुपए लगा। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है कि निश्चित शुल्क कितना है और प्रति किलोमीटर शुल्क कितना है। तो वो राशि और ये भी हमें बताना है कि कितना राशि, कितना भुगतान करना होगा किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। अब मान लो निश्चित किराया x रुपए और प्रति किलोमीटर किराया y रुपए। तो अगर ऐसा है तो 10 किलोमीटर के लिए दिया गया किराया कितना दिया गया? 105 रुपए। तो x जमा 10 गुणा y बराबर कितना हो जाएगा? 105। कैसे किया ये देखिए। हमारे पास है कि एक निश्चित दूरी है, उसके लिए कुछ ना कुछ किराया तो लगेगा और फिर उसके बाद और साथ में प्रति किलोमीटर किराया भी लगेगा। यानी कि आप टैक्सी से अगर कहीं जा रहे हो तो आपको एक निश्चित किराया तो देना ही है, साथ में हर किलोमीटर के अनुसार भी आपको किराया देना होगा। और हमें यही ज्ञात करना है कि निश्चित किराया कितना है और प्रति किलोमीटर किराया कितना है। और हमें कुछ जानकारी दी गई है प्रश्न में, जैसे कि हमें दिया गया था कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए किराया हमारा लग रहा है 105 रुपए का। अब जो ये 105 रुपए की धनराशि है, इसमें आपका निश्चित किराया भी है और आपका हर किलोमीटर के अनुसार जो किराया लग रहा है वो भी शामिल है। क्योंकि आप 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो तो अगर 1 किलोमीटर के लिए आप y रुपए दे रहे हो तो 10 किलोमीटर के लिए आप 10 गुणा y रुपए दोगे। अब साथ में क्योंकि आप निश्चित किराया भी दे रहे हो तो आप 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना किराया दोगे? x जमा 10 गुणा y। और यही हमें दिया गया है कि किसके बराबर है? 105 रुपए के बराबर है। तो पहला समीकरण हमें मिल गया x जमा 10 गुणा y बराबर 105। दूसरा समीकरण निकाल सकते हैं। 15 किलोमीटर के लिए हमें किराया दिया गया 155 रुपए। तो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। हर किलोमीटर के लिए किराया कितना लग रहा है? y रुपए। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना किराया लगेगा? 15 गुणा y। और साथ में और कौन सा किराया लग रहा है? निश्चित किराया। तो 15 किलोमीटर की दूरी के लिए जो किराया हमें देना होगा वो होगा x जमा 15 गुणा y। और ये हमें दे रखा है कि हमारा 155 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास दूसरा समीकरण मिल गया। तो हमारा जो पहला काम था कि हमारे पास जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना, वो हमने बना लिया।
अब हमें प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करना है, यानी कि निश्चित किराया हमारा कितना लग रहा है और प्रति किलोमीटर किराया कितना लग रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो वही प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले एक समीकरण लेंगे, वहां पर से x को y के पदों में व्यक्त करेंगे। तो समीकरण 1 को हम लेंगे और x को y के पदों में व्यक्त करेंगे। तो समीकरण 1 था x जमा 10y बराबर 105। यहाँ से x का मान क्या आ गया, 105 घटा 10y। इसको हमने समीकरण 3 का नाम दिया। अब ये जो x का व्यंजक आया, इसको दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। दूसरा समीकरण था x जमा 15y बराबर 155। इधर आप यहाँ पर प्रतिस्थापित कीजिए x के मान को, तो क्या मिलेगा हमारे पास, 105 घटा 10y जमा 15y बराबर 155। अब यहाँ पर ये सिर्फ एक चर में है ये समीकरण, तो इसको y के लिए हम हल कर सकते हैं। तो y का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ से y का मान आपका आएगा, y आपका आएगा 10 के बराबर। y का मान मिल गया। अब x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालोगे, y के मान को प्रतिस्थापित करेंगे किसमें, समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या था, x बराबर 105 घटा 10 गुणा y। तो यहाँ पर y का मान 10 रखेंगे, तो यहाँ से x का मान आपके पास कितना आएगा, x का मान आपके पास आएगा 105 घटा 100 यानी कि 5 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, निश्चित शुल्क 5 रुपए और प्रति किलोमीटर शुल्क कितना, 10 रुपए, क्योंकि x का मान कितना है 5। x क्या दिखा रहा था, निश्चित शुल्क को, और प्रति किलोमीटर किराया y से दिखाया था हमने, और y का मान कितना आया 10। तो यानी कि हमारे पास जो निश्चित शुल्क है वो है 5 रुपए का। अगर हम टैक्सी से जा रहे हैं तो हमें एक निश्चित शुल्क देना पड़ेगा 5 रुपए का, और प्रत्येक किलोमीटर के अनुसार हमें किराया देना होगा 10 रुपए का। अगला देखते हैं, अगला, अच्छा, साथ में इसी प्रश्न में हमें क्या दिखाना था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना भुगतान करना होगा। तो 25 किलोमीटर की दूरी के लिए हम किराया अगर निकालना चाहे तो हमें पता है कि किराया हमारा निश्चित शुल्क जमा प्रति किलोमीटर किराया गुणा दूरी के बराबर होगा। यानी कि निश्चित शुल्क तो आपको देना ही देना है, साथ में हर किलोमीटर, जितना किलोमीटर आप चले हो उसके अनुसार भी आपको किराया देना होगा। निश्चित शुल्क में कितना आया था हमारे पास, 5 रुपए के बराबर। 1 किलोमीटर में कितना किराया बनता है, हमने निकाला था 10 रुपए, और कितने किलोमीटर की दूरी तय करी है, 25। तो हमारे पास किराया किसके बराबर हो जाएगा, निश्चित शुल्क यहाँ पर h है, प्रति किलोमीटर किराया y है हमारे पास, दूरी हमारे पास 25 किलोमीटर की है। तो यहाँ से किराया कितना हो गया, h जमा 25 गुणा y। अब एक्स वाई का मान हम निकाल चुके हैं, एक्स को 5 रखा, वाई को 10 के बराबर रखा, तो किराया हमारा आ गया 5 जमा 25 गुणा 10। ये हो गया 5 जमा 250, यानी कि 255 रुपए का किराया देना होगा उस व्यक्ति को जिसने 25 किलोमीटर की दूरी तय करी है। अतः 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए किराया लगेगा 255 रुपए का। अगला देखिए, भाग 5, एक भिन्न 9/11 हो जाता है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, और वहीं पर अगर अंश और हर में अगर हमने 3 जोड़ दिए तो भिन्न क्या हो जाएगा, 5/6। आपको भिन्न बताना है किसके बराबर होगा। तो क्या दिया गया कि 9/11 हो जाता है भिन्न अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, 5/6 हो जाता है अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए। हमें भिन्न ज्ञात करना है किसके बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो भिन्न है वो x/y के बराबर है, जहाँ x हमारा क्या है, अंश, और नीचे जो लिखा होता है वो क्या होता है, हर। तो यहाँ पर भिन्न में जो ऊपर लिखा है वो अंश होता है, नीचे लिखा है वो हर होता है। तो x हमारे पास अंश है और y हर है हमारा, ठीक है। तो शर्त के अनुसार यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाएगा। तो x/y ये था। अब हमने अंश यानी x में अगर 2 जोड़ दिया तो x जमा 2 ऊपर आ गया। ऐसे ही हर यानी y में 2 जोड़ दिया तो क्या आया, y जमा 2। तो x जमा 2/y जमा 2 किसके बराबर हो गया, 9/11 के बराबर हो गया, ठीक है। तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर गुणा करेंगे, वज्र गुणा, तो क्या मिलेगा आपके पास? 11 गुणा x जमा 2 बराबर 9 गुणा y जमा 2। और इधर से इसको और सरल बनाएंगे तो आपके पास समीकरण मिलेगा 11x घटा 9y बराबर ऋण 4। तो ये आपके पास समीकरण आएगा और इस समीकरण को हमने एक समीकरण का नाम दिया। इस तरीके से दूसरी शर्त के अनुसार अंश और हर में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हमारा 5/6 के बराबर हो जाएगा। तो अंश में हमने 3 जोड़ा तो x जमा 3 बटे y, जो हर है उसमें भी 3 जोड़ा तो बटे में क्या आएगा? y जमा 3, और ये किसके बराबर हो गया जोड़ने के बाद? 5/6 के बराबर। फिर से हम गुणा करेंगे रैखिक समीकरण बनाने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 6 गुणा x जमा 3 बराबर 5 गुणा y जमा 3। तो इसको और सरल बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ जाएगा 6x घटा 5y बराबर ऋण 3। इसको हमने नाम दिया है दूसरे समीकरण का। अब हमें हल करना है। रैखिक समीकरण का युग्म तो हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से इनका हल करना। तो पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण में है हमारे पास है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों में से कोई एक समीकरण को लेना है, वहां से x के मान को या फिर किसी भी एक चर के मान को दूसरे चर के मान में दूसरे चर के पद में व्यक्त करना है। तो एक चर को दूसरे के पदों में व्यक्त करना होगा। तो समीकरण 1 से x को y के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 11x घटा 9y बराबर ऋण 4। ये पहला समीकरण है। तो 11x किसके बराबर हो गया? 9y घटा 4। तो x का मान किसके बराबर हो गया? 9y घटा 4 बटे 11। इसको हमने नाम दे दिया तीसरे नंबर समीकरण का। तो हमने क्या किया? समीकरण 1 को उठाया, वहां से x का मान y के पदों में व्यक्त किया। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 3 का। अब ये जो x का मान y के पदों में आपने व्यक्त किया, उसको आप दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करोगे। तो x के व्यंजक को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। दूसरा समीकरण है 6x घटा 5y बराबर ऋण 3। इधर हम x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो आपके पास आएगा 6 गुणा 9y घटा 4 बटे 11 घटा 5y बराबर ऋण 3। तो भिन्न को हटाने के लिए पूरे समीकरण को 11 से गुणा कीजिए। तो 6 गुणा 9y घटा 4 घटा 11 गुणा 5y बराबर 11 गुणा ऋण 3। तो यहाँ से आप क्या करोगे? जो ये जो समीकरण है ये सिर्फ एक चर में दिख रहा है जो कि है y चर में। तो यहाँ से आप y के लिए इस समीकरण को हल कर सकते हो। तो y का मान कितना मिल गया? 9। y का मान मिल गया, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करोगे? x का मान निकालने के लिए y के मान को वापस से प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 9y घटा 4 बटे 11। इधर रखेंगे x के मान, y का मान रखेंगे यहाँ पर। y किसके बराबर आया था? y हमारा 9 के बराबर आया था। तो y का मान 9 रखा, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? 9 गुणा 9 घटा 4 बटे 11। x का मान कितना आ गया? 77 बटे 11, यानी कि x हमारा 7 के बराबर आ रहा है। x का मान कितना आ गया? 7 के बराबर। और y का मान कितना आया था? 9 के बराबर। तो हमारे पास x बटे y, ये जो भिन्न है वो किसके बराबर हो गया? 7 बटे 9। यानी कि इस भिन्न में अगर आप अंश और हर दोनों में 2 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 9 बटे 11। और अगर इसी भिन्न में आप अंश और हर दोनों में 3 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5/6। इसको आप देख भी सकते हो, सत्यापित कर सकते हो इसे आप। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3 का भाग 5। अब देखते हैं भाग 6। क्या है हमारे पास सवाल? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना होगी और 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो क्या दिया गया है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि अब से जो वर्तमान समय उसे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितने गुना होगी? 3 गुना। और क्या दिया गया है कि 5 वर्ष पहले, अब से 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी।
तो आपको क्या ज्ञात करना है कि जेकब की वर्तमान आयु क्या है और साथ ही उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो अब हम सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना होता है उनको हम किससे दर्शाते हैं, चरों से दर्शाते हैं। तो जेकब की वर्तमान आयु को आप एक्स चर मान सकते हो, एक्स के बराबर, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को आप वाई वर्ष के बराबर मानकर चलोगे। तो मान लिया हमने कि जेकब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। तो अगर ऐसा है तो अब से 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी होगी, अभी कितनी है एक्स वर्ष, तो 5 साल बाद एक्स जमा 5, अभी कितनी है उम्र जेकब के पुत्र की, वाई वर्ष, तो अब से 5 साल बाद वाई जमा 5 वर्ष। तो यहाँ से शर्त के अनुसार जेकब की आयु क्योंकि उसके पुत्र की आयु की 3 गुना होगी 5 साल बाद, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक्स जमा 5 बराबर 3 गुना वाई जमा 5। ये आ गया हमारे पास। अब इसी समीकरण को थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स घटा 3y बराबर 10। इसको हमने नाम दिया समीकरण 1 का। अब 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो अभी आयु कितनी है जेकब की, एक्स, 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, एक्स घटा 5। इसी तरह से पुत्र की आयु अभी वाई है तो 5 वर्ष पहले वाई घटा 5। तो यहाँ से आपके पास दिया गया है कि 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स घटा 5 बराबर 7 गुणा वाई घटा 5। इस समीकरण को अच्छे से लिखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स घटा 7y बराबर ऋण 30। इसको हमने समीकरण 2 का नाम दिया। तो हमारे पास कौन से 2 समीकरण आ गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना था, वो हमने बना दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हल ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। देखिए कैसे, एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करेंगे सबसे पहले। तो समीकरण 1 को हमने उठाया, एक्स को वाई के पद में व्यक्त करेंगे। एक्स हमारा किसके बराबर दिखाई देगा, एक्स आपका होगा 10 जमा 3y के बराबर। इसको हमने समीकरण 3 का नाम दे दिया। अब दूसरा चरण, इसमें क्या करना है, एक्स के व्यंजक को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कीजिए। जो एक्स का आपके पास व्यंजक आया है, एक्स हमारे किसके बराबर था, आया था समीकरण 3 में 10 जमा 3 गुणा वाई। इस मान को आपको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। दूसरा समीकरण एक्स घटा 7y बराबर ऋण 30, इसमें प्रतिस्थापित कीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, एक्स का मान रखिए यहाँ पर, समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो मिलेगा हमें 10 जमा 3y घटा 7y बराबर ऋण 30। अब इसको और सरल बनाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, y का मान मिलेगा। y का मान किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा। तो y का मान आ गया। अब क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालोगे, x का मान ज्ञात करने के लिए आप y के मान को प्रतिस्थापित करोगे, पर कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, देखिए समीकरण 3 था, x बराबर 10 जमा 3y, यहाँ पर y का मान प्रतिस्थापित कीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। तो x ज्ञात करने के लिए y बराबर 10 का मान वापस से समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास x आ गया 10 जमा 3 गुणा 10, तो x का मान कितना आ गया, 40 के बराबर। तो हमारे पास x और y दोनों के ही मान मिल गए हैं, x का मान 40, y का मान 10। अब x क्या था हमारे पास, x हमारे पास जेकब की आयु को दिखा रहा था, जेकब की वर्तमान आयु। y किसको दिखा रहा है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। यही हमें दिखाना था। इतना समझ आया सभी को। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2। आगे के व्याख्यान में हम पढ़ेंगे आगे का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।